शशि कपूर वो स्टार जिनकी स्माइल और स्टाइल पर लड़कियां फिदा हो जाती थीं। शशि कपूर अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के तीसरे संतान, एक ऐसे संतान जिन्हें उनकी फैमिली जन्म ही नहीं देना चाहती थी। ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में शशि कपूर का जन्म हुआ। मात्र 20 साल की उम्र में शादी की फिल्मी करियर की शुरुआत भी उन्होंने पत्नी की खराब हालत देखकर की थी। अपने करियर में शशि ने 116 फिल्मों में काम किया। इनमें से 61 इनकी सोलो हीरो फिल्में रहीं, जो ज्यादातर सफल थीं। अपनी कमाई से पृथ्वी थिएटर को फिर से स्थापित कर पिता पृथ्वीराज कपूर का अधूरा सपना पूरा किया। तो आइए दोस्तों, आज नजर डालते हैं शशि कपूर की लाइफ से जुड़े अनसुने पहलुओं पर। शशि कपूर को जन्म ही नहीं देना चाहती थी उनकी मां। बात 1937 के आसपास की है। पृथ्वीराज कपूर इंपीरियल फिल्म कंपनी की फिल्मों में बतौर सपोर्टिंग आर्टिस्ट काम कर रहे थे। साथ में खुद को हीरो के रूप में स्थापित करने की जद्दोजहद भी चल रही थी। इसी वक्त पत्नी रामसरणी प्रेग्नेंट हो गईं। प्रेगनेंसी की बात सुनते ही वो दुखी हो गईं। दरअसल इससे पहले उनकी संतान राज कपूर और शम्मी कपूर थे। वो इस तीसरे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थीं। ऐसे में एबॉर्शन की भी कोशिश की। कभी साइकिल से गिर जाती तो कभी सीढ़ियों से, कभी कभी तो वो रस्सी कूदने लगती थीं। इन तमाम कोशिशों के नाकाम होने के बाद 18 मार्च 1938 को उन्होंने तीसरे बेटे को जन्म दिया, जिसे दुनिया ने शशि कपूर के नाम से जाना। इसलिए उनकी मां उन्हें प्यार से फ्लूकी भी बुलाती थी। फ्लूकी मतलब संजोगी यानी बाई चांस आने वाला। यह बात खुद शशि कपूर ने 1995 में फिल्मी बीट मैगजीन में कही थी। किस्सा 2। पृथ्वीराज कपूर चाहते थे शशि संघर्ष करके एक्टर बने। शशि के जन्म के बाद पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थिएटर ग्रुप की शुरुआत की थी। शशि का बचपन थिएटर के सेट पर ही बीता। इसी का असर रहा कि कम उम्र में ही उनका रुझान फिल्मों की तरफ हो गया। 4 साल की उम्र से ही वे अपने पिता के नाटकों में नजर आने लगे। बाद में उन्होंने आग और आवारा जैसी फिल्मों में राज कपूर के बचपन का किरदार निभाया। अपने इसी ख्वाब के साथ वे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन पिता पृथ्वीराज कपूर का मानना था कि पहले वे संघर्ष करें और अपनी मेहनत से बतौर एक्टर अपना करियर बनाएं। किस्सा 3। टीचर की मार से खराब हो सकता था शशि का चेहरा। शशि कपूर ने मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़ाई की थी। यहां भारत के फेमस विकेटकीपर फारूक इंजीनियर उनके क्लासमेट थे। एक दिन दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे, तभी क्लास टीचर ने डस्टर फेंककर शशि के चेहरे की तरफ मारा, लेकिन फारूक ने अचानक से उसे कैच कर लिया। फारूक ने इस घटना के बारे में बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा था, वो डस्टर शशि की आंख में लगता, लेकिन मैंने उसके चेहरे से 1 इंच पहले ही उसे कैच कर लिया। मैं शशि को इस बात के लिए हमेशा चिढ़ाता कि अगर उस दिन मैंने डस्टर नहीं रोका होता तो उसे फिल्मों में बस डाकू का रोल मिलता। किस्सा 4। पहली नजर में हुआ जेनिफर से प्यार। ये बात 1955 की है। इस वक्त शशि 18 साल के थे। वे पिता के साथ पृथ्वी थिएटर में काम करते थे। उस समय उनके एक प्ले का शो कोलकाता के थिएटर में चल रहा था। पब्लिक डिमांड के चलते शो को कुछ दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया था। एक दिन प्ले शुरू होने से पहले उन्होंने पर्दे से झांककर यह देखना चाहा कि कितने दर्शक हैं। तभी उनकी नजर चौथी लाइन में बैठी एक विदेशी लड़की पर पड़ी, जो लाल पोल्का डॉट्स का टॉप पहने हुई थी और अपनी दोस्त के साथ हंस रही थी। उस लड़की को देखते ही शशि उस पर फिदा हो गए। बाद में उन्होंने यह जाना कि वो लड़की शेक्सपियराना थिएटर ग्रुप का हिस्सा है और फेमस नाट्यकर्मी जेफरी कैंडल की बेटी जेनिफर कैंडल है। किस्सा 5। शशि कपूर बॉलीवुड के उन चंद सितारों में से एक थे जिनकी पर्दे पर रोमांटिक छवि ने रियल लाइफ में लड़कियों को भी खूब दीवाना बनाया था। शशि कपूर से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सिमी ग्रेवाल ने सुनाया था।
जब वह उनके साथ एक फिल्म में काम कर रही थीं और एक्ट्रेस को बिना कपड़ों के नजर आना था। इस सीन को लेकर सिमी ग्रेवाल काफी नर्वस थीं, लेकिन शशि कपूर ने बखूबी इस मौके को हैंडल किया था। असीम छाबड़ा की किताब शशि कपूर द हाउस होल्डर द स्टार में सिमी ग्रेवाल ने एक किस्सा सुनाया है। साल 1972 की फिल्म सिद्धार्था आई थी, जिसमें एक ऐसा सीन था जब सिमी को बिना कपड़ों के दिखना था और उस दौरान शशि ने उन्हें इस सीन के लिए कंफर्टेबल, ये किस्सा इसी से जुड़ा है। बताया जाता है कि सिमी इस सीन से पहले काफी नर्वस थीं। इसके बाद शशि ने कुछ ऐसी बातें बोली कि एक्ट्रेस में इस सीन को लेकर जबरदस्त कॉन्फिडेंस आया। कैमरे के सामने बिना कपड़ों वाले सीन को लेकर नर्वस थी सिमी। सिमी ने वो किस्सा याद करते हुए कहा था, मैं बता नहीं सकती कि उस सीन को लेकर मैं कितनी नर्वस थी। आखिरकार मैंने कमर से नीचे तक बॉडी स्टॉकिंग पहना, लेकिन जब मुझे टॉपलेस होना पड़ा तो मैं काफी परेशान हो गई। मैं सिर ऊपर नहीं कर पा रही थी और मैंने अपनी आंखें झुका ली। शशि को समझ आ गया था कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूं और फिर उन्होंने कहा, शर्माने की जरूरत नहीं सिमी, आप बहुत खूबसूरत हैं। उनकी इतनी सी बात सुनकर मुझे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत मिली। शशि कपूर एक बार अपने भाई शम्मी कपूर से मिलने फिल्म के सेट पर पहुंचे। वहां कश्मीर की कली फिल्म की शूटिंग चल रही थी। शर्मिला टैगोर बार बार अपना डायलॉग भूल जा रही थी। अंत में शर्मिला ने कहा, सामने शशि कपूर खड़े थे और बार बार मेरी नजर उन पर चली जाती और इस कारण मैं अपना डायलॉग भूल जाती। उनको याद करते हुए शर्मिला कहती हैं कि शशि कपूर के लिए उनके दिल में हमेशा उनके लिए खास जगह रही और उनका ओवरऑल चार्म ही कुछ ऐसा था और खासकर उनके मोटे आईलैशेस हमेशा मुझे आकर्षित करती रही। शर्मिला टैगोर के अलावा फेमस इटालियन एक्ट्रेस जीना लोलोब्रिजिडा भी शशि की खूबसूरती की दीवानी रही। मशहूर फिल्म डायरेक्टर इस्माइल मर्चेंट ने अपनी बायोग्राफी पैसेज टू इंडिया में इस घटना का जिक्र किया है। लिखा, शशि कपूर की फिल्म शेक्सपियर वाला बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा रही थी। शशि कपूर भी वहां पहुंचे हुए थे। एक शाम वो और उनकी एक्ट्रेस मधुर जाफरी लिफ्ट में थे तो इत्तेफाक से इसी लिफ्ट में जीना भी सवार हुई। शशि को देखते ही जीना उन पर मोहित हो गई। अगली सुबह शशि को गुलाब के फूलों का बुके भेजा, लेकिन उन्हें गलत फहमी हो गई कि शशि का नाम मधुर है। इसलिए फूल मधुर जाफरी के पास पहुंच गए। जीना को जब कोई रिप्लाई नहीं मिला तो फेस्टिवल के लास्ट डे शशि से पूछा, आपने मेरे फूलों का कोई जवाब नहीं दिया। फिर पता चला कि बुके तो शशि को मिला ही नहीं। जीना की बात सुनकर शशि मायूस हो गए कि गलत फहमी की वजह से इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। उनकी पहली फिल्म 1961 में रिलीज हुई फिल्म धर्मपुत्र थी, जो आचार्य चतुर्सेन के नॉवेल पर आधारित थी। यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म को प्रेसिडेंट्स मेडल भी मिला था। प्रेम पत्र, चार दीवारी, मेहंदी लगी मेरे हाथ जैसी कुछ फिल्में करने के बाद कहते हैं वो रोमांटिक हीरो के रूप में इस कदर टाइपकास्ट हो गए कि धीरे धीरे उन्हें काम मिलना ही बंद हो गया। कहते हैं कि नौबत ऐसी आ गई थी कि उन्हें अपना घर चलाने के लिए पैसे ही नहीं बचे। बुरे वक्त में नंदा अपने दोस्त का बनी सहारा। नंदा ने एक्टर के साथ जब जब फूल खिले में काम किया था और इसने कमाई भी अच्छी की। इसी फिल्म के साथ एक बार फिर से शशि कपूर के करियर ने उड़ान भरी। राज कपूर की फिल्में जहां रूस में खूब लोकप्रिय थी, तो वहीं भाई शशि कपूर भी कुछ कम नहीं थे, वह उत्तर अफ्रीकी देशों के चहेते स्टार थे। साल 1965 में रिलीज हुई फिल्म जब जब फूल खिले से उन्हें इन देशों में काफी सफलता मिली थी। कहा जाता है कि आज भी अफ्रीकी देशों में शशि कपूर के नाम से वह के कुछ पुराने दुकानदार डिस्काउंट तक दे सकते हैं। फिल्म की सफलता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि साल 1965 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों में ये नंबर 2 पर थी।
शशि कपूर को कभी सुपरस्टार का दर्जा नहीं मिल सका, लेकिन तमाम बड़े स्टार्स के साथ उन्होंने अपनी भूमिका बड़े ही अच्छे से निभाई और किसी स्टार की चमक के आगे भी उनका पर्सनल चार्म खत्म नहीं हुआ। अमिताभ के साथ तो उनकी जोड़ी काफी पसंद की गई। दीवार, सुहाग, कभी कभी, सिलसिला और नमक हलाल अमिताभ और शशि कपूर की यादगार फिल्में थी। बताते चलें कि पृथ्वी थिएटर की जमीन पृथ्वीराज कपूर ने लीज पर ली थी, लेकिन किसी कारणवश उनका सपना अधूरा रह गया। बाद में अपने कमाए पैसों से शशि कपूर ने लीज पर ली गई उसी जमीन को खरीद मुंबई का आइकॉनिक पृथ्वी थिएटर स्थापित किया, जिससे कई प्रतिभा सामने निकलकर आई। एक निर्देशक के तौर पर शशि कपूर उतने सफल नहीं थे जैसी उम्मीद की गई। वैसे उन्होंने जुनून, विजेता और उत्सव जैसी अच्छी और सार्थक फिल्में बनाई, लेकिन वो फिल्में कॉमर्शियली फेल रहीं। घाटे को पाटने के लिए उन्होंने अपने दोस्त अमिताभ को लेकर अजूबा बनाई, लेकिन वो फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप रही। इंटरनेशनल फिल्मों में भागीदारी की बात हो तो शशि कपूर ने द हाउसहोल्डर, शेक्सपियर वाला, बॉम्बे टॉकीज और हीट एंड डस्ट जैसी चर्चित फिल्मों में काम किया। अवार्ड्स की बात करें तो शशि कपूर को 3 बार राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिला, जिसमें उनकी फिल्म जुनून को बेस्ट फीचर फिल्म और 1986 की फिल्म न्यू दिल्ली टाइम्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। पत्नी को खोने के बाद डिप्रेशन में चले गए थे शशि कपूर। 1982 शशि के लिए बेहद मुश्किल साल था, जब उन्हें पता चला कि उनकी वाइफ को कोलन कैंसर है। इसके महज 2 साल बाद ही जेनिफर कैंसर से जंग हार गईं और उनका निधन हो गया। पत्नी की मौत के बाद शशि पूरी तरह टूट गए। खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे, यही वजह थी कि उनका मोटापा बढ़ने लगा। घंटों अपने अपार्टमेंट में अकेले बैठे रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। इस तरह से वे डिप्रेशन में चले गए, जिससे कभी उबर नहीं पाए। जेनिफर के साथ उन्होंने 28 साल काटे, लेकिन उनके निधन के बाद 31 साल वो उनकी यादों के सहारे जिंदा रहे। उन्होंने खुद कहा था कि 31 सालों में कभी उनके मन में दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया। शशि कपूर का लंबी बीमारी के बाद 2017 में 79 साल की उम्र में निधन हो गया था। शशि आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन शशि साहब के फिल्मी डायलॉग्स असल जिंदगी में भी हमें जीने का सलीका सिखाते हैं।